हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मैं हूँ सीमा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द टैरो टेल्स में। और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई रीडिंग के साथ 2022 की रीडिंग, जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने की रीडिंग। और इसमें हम एक 12 कार्ड स्प्रेड करने वाले हैं और हर महीने के लिए कार्ड रहेगा जिसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं कि आपका 12 महीने का ये आने वाला साल 365 दिन कैसे रहने वाले हैं। वीडियो के अंत में हम इसे समराइज कर देखेंगे। लव, करियर और मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कैसी आपकी लिए पूरे साल की रेटिंग होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत हो रही है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। और हम देखते हैं पहले महीने के लिए शुरुआत कैसी रहने वाली है और इसके साथ ही साथ 12 महीनों के लिए आपके लिए क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, क्या है जो आपके लिए जानने ज़रूरी है। तो जिस किसी भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें याद करें, उनका आशीर्वाद लें और रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। पहला कार्ड जनवरी महीने के लिए वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए पहला कार्ड जैसे आपको कोई अपने करियर के लिए एक गाइडेंस मिल रही है, कोई है, एक फीमेल एनर्जी है यहाँ पे। तो कोई करियर के मामले में आपको अच्छी तरह गाइड कर रहा है, आपके लिए एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल सोच दी जा रही है आपको, एक ऐसी समझ जो आपकी प्रगति में आपके लिए सहायक होने वाली है। आपके लिए क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही है, कुछ बदलाव लाने के लिए जैसे आपको कहा जा रहा है, कुछ आदतों में, कुछ लोगों से जुड़ने में। तो आपको बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। आपकी कुछ पुराने टीचर्स हो सकती हैं या आपके लाइफ में अगर कोई ऐसी लेडी हैं जो आपको अच्छे से गाइड करती हैं तो उनकी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। आपको ये बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल सलाह देने वाली हैं और ये सलाह अगर आप माने तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान रहेगा। कुछ स्पिरिचुअल सलाह भी आपके लिए हो सकती है और क्लैरिटी जैसे मिलने वाली है। उनकी बातों से आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, अपने करियर को समझने में सुविधा होगी और उनकी गाइडेंस आपके लिए साल को एक अच्छा स्वरूप देने में सफल रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड फरवरी का महीना ट्रैवल है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए जैसे आप दूर की सोच रहे हैं, एक विज़न है आपके मन में, एक प्लानिंग सी चल रही है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एक अच्छी प्लानिंग जैसे आपके दिमाग के अंदर उसके पूरे जैसे एक स्केच किसी ने रेडी कर रखा हो और उसके लिए अब आपकी बारी है लोगों को शुक्रिया अदा करने की, उन सारी सिचुएशंस का, उन सारे लोगों का, उन सारी एनर्जीज का जिनके कारण आपकी ज़िंदगी में सफलता मिलने की शुरुआत हो रही है। तो ये इन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करें, दिल से ग्रैटिट्यूड शो करने का कार्ड है ये। और आपकी प्लानिंग, ये पॉजिटिव कार्ड है, नंबर 2 का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए नई नई जगहों पे जाना, नई शुरुआत करना, नए नए लोगों से मिलने का भी कुछ समय हो सकता है। और अगेन फरवरी का दूसरा महीना और नंबर 2 का कार्ड है तो बड़ा सिस्टमेटिक जा रहा है आपका कार्ड्स की रीडिंग आपकी अच्छी जा रही है। नंबर 2 का कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ जो क्लैरिटी मिल रही है, जो क्लैरिटी आपको इनकी बातों से मिल रही है, आपके करियर में जैसे गाइडेंस मिल रही है, जो भी बादल थे, जो भी एक धुंधली सी चीज़ें थी वहाँ वो सब कुछ साफ हो गया है। आपके विजन में क्लैरिटी आ रही है, आपकी सोच में, आपके विचार में एक क्लैरिटी आ रही है। अब आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए मन को बना लिया है कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, इस चीज़ों के साथ, इन चीज़ों के साथ मुझे आगे बढ़ना है। क्लैरिटी सी मिल रही है, एक विजन सा मिल रहा है आपको, एक दूरदर्शी प्लान जैसे बन रहा हो भविष्य के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड मार्च का महीना। ओके, डेविल की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना निहायत ही ज़रूरी है, जिसके कारण जैसे आपके जीवन में जैसे विकास नहीं हो पा रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे ऑब्सेशंस हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, ये एक जनरल रीडिंग है तो आपको ये देखने की, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी आपकी आदतें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा समय ले रही हैं, जो आपकी बहुत सारी ऊर्जा ले रही हैं और आपके जीवन का कंट्रोल जैसे उनके हाथों में चला गया है। आप अपने विचारों से नहीं बल्कि उन चीज़ों के कंट्रोल से चल रहे हैं। तो बहुत सारे, अगर आप बच्चे हैं तो आजकल मोबाइल के कारण भी ये एनर्जी उनके जीवन में आ रही है और बहुत सारा स्क्रीन टाइम उनके लिए खुद की सोच उन्हें डेवलप नहीं करने देता और सिर्फ वो वही देखते हैं, वही सोचते हैं जो मोबाइल या टीवी के
माध्यम से उन्हें जो कुछ परोसा जा रहा है ये बहुत हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी सा है, कुछ नेगेटिव थॉट्स है ये। आपके दिमाग को जैसे एक अलग दिशा मिल जा रही है जो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में रखने की ज़रूरत है। विल पावर को मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना है। हाँ, देखना ज़रूर है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग एडिक्शंस होते हैं। अगर कुछ लोगों के लिए एक स्मोकिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अल्कोहल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक अनहेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। तो मार्च का महीना आपके लिए ये देखने, जानने, समझने का रहेगा कि आपके ऊपर ऐसी आपकी कौन सी आदत है जो हावी हो रही है और आपके जीवन की प्रगति को रोक रही है। तो उनका सामना करें, उन्हें पहले नोटिस करें। अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे लोग अनहेल्दी जिनसे आपका निकलना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए एक अनहेल्दी फूड हैबिट भी हो सकता है जिसके कारण बार बार उन्हें हेल्थ रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़्यादा स्क्रीन टाइम, और बहुत लोगों के लिए एक फिजूल खर्ची की आदत भी हो सकती है। हर वो चीज़ जो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा है, अति है, वो विष का काम करती है, जहर हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से, अनहेल्दी हैबिट से निकलने की, बचने की कोशिश करें। अप्रैल का महीना आपके लिए ट्रैवल अगेन, तो अच्छी जोश और खरोश से भरे रहेंगे, ऊर्जा भरपूर रहने वाली है अप्रैल के महीने में आप में। तो मार्च के बाद ये बहुत ही अच्छा बदलाव है आप में। स्कॉर्पियो, कोई एक ऐसा ट्रैवल जो बहुत दूर की मैं अगर नहीं कहूँ तो एक ट्रैवल है आपके लिए, और ये ट्रैवल आपकी स्किल को बढ़ा रहा है। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसमें आपके लिए कुछ विजडम जैसे एनहेंस हो रहा है। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, आपके जोश और खरोश में, एनर्जी लेवल वाइज अगर मैं कहूँ तो अप्रैल का महीना आपके लिए जैसे आपकी बैटरी फुल चार्ज रहने वाली है। और जितनी भी काम का बोझ हो उससे भी आप इतनी बखूबी ऐसे 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 चुटकी बजाते हुए उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी काम आपको दिया जाएगा उसे आप उतनी ही जिम्मेदारी, उतनी ही मजबूती के साथ करने वाले हैं, और उस काम में आपकी छाप पड़ने वाली है। लोग नोटिस करने वाले हैं आपके काम करने का तरीका, आपके काम करने का अंदाज़ लोगों को पसंद आने वाला है। आपकी ऊर्जा जो है वो लोगों को प्रभावित करने वाली है। मई का महीना इमोशनली जैसे कुछ लोगों को पुरानी बातें याद आ रही हैं, और कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स हैं, अतीत में क्या बुरा हुआ, इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान है बनिस्बत की जो चीज़ें आपके साथ अभी अच्छी हैं उन पे ध्यान कम है। तो ये पास्ट में जाना, पास्ट में झांकना और वहाँ क्या बुरा हुआ, ये पैटर्न हमारे फ्यूचर को डिस्टर्ब करता है। पास्ट में जो हुआ, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, न चाह के भी वे चीज़ें हमारे साथ होती हैं क्योंकि होनी है, और ये अब हो चुकी हैं। तो हमें अब समझदारी से अपने विजडम का इस्तेमाल करना है, अपनी सोच की दिशा को बदलनी है। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आपको फ्यूचर ओरिएंटेड होना होगा, ना कि पास्ट ओरिएंटेड। तो जो भी पास्ट में था वो पास्ट था। अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो प्रेजेंट में अपनी एनर्जी को गैदर करें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, और जहाँ तक संभव हो एक मूवमेंट रखें अपने आप में। अप्रैल में जो जोश है आप में उसे खोने न दें। 5वां महीना है, नंबर 5 का कार्ड है आपके लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके थॉट पैटर्न में जो थोड़ी अनहेल्दी हो रही हैं, उनसे आपको निकलने की ज़रूरत है। एक विज़न लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपके पास पॉजिटिव है उन्हें देखें, उन पे अपना ध्यान केंद्रित करें, और एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ जीवन में आगे बढ़ें। जून के महीने में हीलिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जिन भी लोगों के लिए एक अनहेल्दी रिलेशनशिप्स थी, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ उनके लिए ग्रोथ नहीं हो रही थी, और जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी चेन से बंधे हुए हैं, एक छटपटाहट थी आगे निकलने की, तो वहाँ उनके लिए हीलिंग है। बहुत बहुत सारी हीलिंग है यहाँ आपके लिए। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है ये हीलिंग। और रिलेशनशिप में भी अगर आप एक सुंदर तालमेल ढूंढ रहे थे, एक ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे थे, तो वो ब्लेसिंग्स है आपके लिए यहाँ पे।
कुछ ऐसे रिश्ते से निकलने में आप आज़ाद महसूस करेंगे अपने आप को, उन सारे बंधनों से अपने आप को आज़ाद महसूस करने में यहाँ सक्षम महसूस करेंगे। जून का महीना और बड़े सुंदर तालमेल है यहाँ पे। 5वां महीना नंबर 5 का कार्ड, 6ठा महीना जून के महीने में अगर आप देखें 6 का कार्ड, फरवरी में नंबर 2 का कार्ड। तो ये कार्ड्स के साथ नंबर्स बहुत अच्छा समन्वय दिखा रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए कुछ बड़े डिसीजंस लेने का, अगर आप हेल्थ रिलेटेड कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो आप उसमें एक ऊंचा लेवल ट्राई करें। यहाँ पे कुछ बच्चों सा खेल नहीं सीखना है आपको, यहाँ पे एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना है, जिसे हासिल करने में आपको एक अचीवमेंट का एहसास हो। अगर आप कुछ हासिल करें और उसमें वो स्पार्क ही ना हो, वो बात ही ना हो, तो वो चीज़ें हासिल करने का वो मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए यहाँ आपके लिए सलाह है कि अपने लिए बड़े प्लान निर्धारित करें। अगर ये मनी वाइज अगर आप देख रहे हैं तो भी यहाँ आपको अच्छे डिसीजंस लेने हैं, कुछ बड़ा ऊंचा सोचना है। अगर हेल्थ के लिए अगर आप कुछ देख रहे हैं तो पार्टनर के साथ आपको एक नया हेल्थ रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है और बहुत हीलिंग है आपके लिए, बहुत सुकून है यहाँ पे। दिल और दिमाग जैसे हल्कापन महसूस कर रहा है। यहाँ जो भी बर्डन्स रहे हैं इन सभी से निकलना है, यहाँ पे राहत है, ये मरहम है। जुलाई वृश्चिक राशि। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि लव लाइफ में भी एक शुरुआत होने वाली, बहुत सारे लोगों के लिए उनके जीवन में पुराने दोस्त की, एक्स की, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की वापसी भी है। और जैसे एक पुराना दोस्ती का रिश्ता अगर मैं देखूं तो शायद से रिश्ते में बदलने के भी चांसेस हैं। आपको कोई प्रपोज कर सकता है। 2022 वृश्चिक स्कॉर्पियो। लव रिलेशंस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। स्पेशली साल का फर्स्ट हाफ आपके लिए अगर मैं कहूँ तो लव और मनी रिलेटेड उतना हेल्दी नहीं है, लेकिन जून के महीने से आपके लिए एक सुंदर सी शुरुआत है। एक सुंदर इमोशनल बदलाव आ रहा है, जहाँ अगेन हीलिंग के बाद ये हीलिंग का कार्ड है। तो जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत थी, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने ऊपर देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से चल के ऑफ़र आ रहे हैं और आपके लिए हीलिंग है। यहाँ भी अगर आप कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे, अकेलापन, कुछ सैड फीलिंग्स है, तो यहाँ भी आपके लिए सुधार है। और धीरे धीरे आप बहुत ही खूबसूरती के साथ एक कलाकार की तरह आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आपके नेचर में आप महसूस करेंगे कि ऐसे तो स्कॉर्पियो वाटर साइन माने ही जाते हैं, लेकिन पहला कप नहीं, ये दूसरा कप्स का कार्ड है। यहाँ पे जो एक सैड सैड फीलिंग्स थी उस पर जैसे एक मरहम लग रहा है और धीरे धीरे आप एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, जो अपनी तो देखभाल करने ही वाले हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी अपलिफ्ट करने वाले हो। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास के लोगों को भी उनके लाइफ पाथ को चुनने में उनकी हेल्प करने वाली है, उनके जीवन स्तर को उठाने में जैसे आप उनकी हेल्प करने वाले हो। भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से आप बहुत सारे लोगों को सपोर्ट देने वाले हो आने वाले समय में, और वो सपोर्ट आपको भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और आप जैसे वो लोगों में फैलाना चाह रहे हो। आप लोगों को बताओगे कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है और लोगों की हेल्प होने वाली है। ओके, ब्यूटीफुल। मेजर रखे ना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इसमें, बहुत ही सुख शांति और समृद्धि है यहाँ पे, प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस। अपने आप के साथ कनेक्शन, अपने सोल के साथ तालमेल, अपने आप को जानना, जो जीवन जिंदगी का बड़ा सच माना जाता है। अगर आप अपने आप को समझ लें, जान लें, अपनी आत्मा की गहराई को समझ लें, तो ज़िंदगी की सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो आप अपने आप के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिठा रहे हैं। अपने आप को प्यार करना, सेल्फ लव है यहाँ पे। अपनी अच्छी केयर करना, बहुत सारे लोगों के लिए उनके वार्डरोब में उनके लिए नई नई कलेक्शंस आ रही हैं। और ये अगर आप देखें यहाँ पे वीनस का साइन है, तो लग्जरियस चीज़ों के प्रति भी आपका झुकाव होने वाला है, झुकाव होने वाला है और एक लगाव बढ़ने वाला है आपका। आप अपनी बॉडी को प्यार करने वाले हैं, आप अपनी बॉडी का अच्छा ख्याल रखने वाले हैं। आप कैसे दिखते हैं इसमें एक सुधार आने वाला है। आपको क्या पसंद है, उन सारी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में जगह देने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि हीलिंग है आपके लिए इमोशनल, तो आप अपना एक अच्छा ख्याल रखने वाले हैं। जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ कमियां रह गई थी, तो उन पे आपने सूद समेत जैसे पूरे समय के साथ और
जैसे अगर मैं कहूँ तो आपके घर में भी एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है, लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहने वाला है, आपकी टीम के साथ आपका अच्छा कनेक्शन रहने वाला है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। शुरुआत आप खुद से कर रहे हैं और उसके बाद ये पॉजिटिव एनर्जी जैसे आपसे रिलेटेड सारे लोगों में जा रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारे लोग सैलून में जाकर अपना कुछ हेयर कट ले सकते हैं, या मैनीक्योर पेडिक्योर, या एक अच्छा बॉडी मसाज भी ले सकते हैं। अपना प्रॉपर केयर करना, आपके शरीर को उसकी जो सिग्नल्स आपको मिल रहे थे आप उसे इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पे भरपाई है पूरी पूरी। और अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं आप, एक खुशी है आपके चेहरे पे, एक सुकून है, एक शांति है। आप अगर रीडिंग पसंद करते हैं तो आप रीडिंग करेंगे, अगर आप म्यूजिक का शौक़ रखते हैं तो आप गाना चाहेंगे, गुनगुनाना चाहेंगे, अच्छा म्यूजिक भी सुन सकते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। अपने रख रखाव पे एक अलग अंदाज से ध्यान देने वाले हैं, आप कैसे दिखते हैं इन चीज़ों के प्रति आपकी केयर बढ़ने वाली है। सब मिलाकर बहुत बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग नेचर, जिसमें अपनी केयर और अपने आसपास के सारे लोगों की अच्छी केयर है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए ओके, किंग है ये पेंटिकल के। तो आर्थिक रूप से आपके लिए कोई अच्छा ऑफर रहने वाला है सितंबर के महीने में, जिसकी शुरुआत आपको अगस्त से ही महसूस होगी। मेजर अरकाना का ये कार्ड यहाँ जैसे आपके लिए एक अच्छा बेस बना रहा है और उसका एक रिजल्ट आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ। जॉब में आपकी पोजीशन अच्छी हो रही है, घर में आपको फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल रहा है, समय है आपके पास, समय जो जिसकी कमी आपको पहले रहा करती थी वो समय है परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताना। आर्थिक रूप से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो उसके लिए आपके पास पूरे पूरे मौके मिलने वाले हैं। यहाँ समृद्धि है, उसके बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट्स है, एक वार्म एनर्जी है यहाँ भी और यहाँ भी। आप खुद ये महसूस करेंगे कि जैसे जून के महीने से जो पॉजिटिव चेंजेज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उन्हें आप स्टेप बाय स्टेप हर मंथ में उसका एक नया लेवल बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में महसूस करने वाले हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे मल्टीटास्किंग का मौका मिलने वाला है आपको। तो कुछ परिवार से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ मनी वाइज ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और या फिर ओवर स्पेंडिंग के कारण आपको थोड़ी सी यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि आपको थोड़ा सा संभाल कर और एक संतुलन के साथ चीज़ें हैंडल करने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। अक्टूबर के महीने में मल्टीटास्किंग करने वाले हैं आप, और बहुत ऊर्जावान रहने वाले हैं। एक काम फिर दूसरा काम और नॉन स्टॉप ये चलने वाली है, नेवर एंडिंग सी है। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत डिमांडिंग रहने वाला है, लेकिन ये आपके चेहरे पे खुशी भी लाएगा। पैसे के मामले में मैं 10 में यहाँ पे आपको 10 में से 5 या 6 नंबर्स दूंगी, क्योंकि पैसे के हिसाब से ये कार्ड ज़्यादा अच्छा है ये सारे कार्ड्स के। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ बहुत बड़े प्लानिंग के साथ कुछ खर्च किए हैं तो जाहिर है कि यहाँ पे खर्च में थोड़ी सी कटौती तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगेन ये पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ भी मिल सकती हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम काम भी ढूंढ सकते हैं जिससे उनके इनकम सोर्स में बढ़ोतरी हो। आपके इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं, जिसका अभी आपको भले ना फ़ायदा मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको इसका बहुत सुंदर फ़ायदा मिलने वाला है। नवंबर का महीना आपके लिए और आप देखें पेंटिकल्स का ये लगातार तीसरा कार्ड है यहाँ पे लाइन बाय लाइन। तो फॉर श्योर आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, और आपने जो है मल्टीटास्किंग की है, या अगर आपने कुछ भाग दौड़ की है करियर रिलेटेड या मनी के लिए, तो उसका आपको यहाँ सुंदर सा फल मिल रहा है। और ये सामने से आपके लिए एक सुंदर सी ऑफ़र है जो आपकी मेहनत से खुश होकर जैसे आपको एक रिवॉर्ड सा मिल रहा है। नवंबर के महीने में बहुत सारे लोगों के लिए एक नया जॉब ऑफ़र है, बहुत सारे लोगों के लिए एक शादी का प्रस्ताव भी हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड के साथ अगर मैं इसकी कॉम्बिनेशन देखूं तो एक प्रपोजल हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए एक दोस्ती का रिश्ता जैसे शादी में बदल सकता है, और ये प्रपोजल जैसे मैंने कहा कि आपको कोई प्रपोज कर सकता है, तो वही अगेन यहाँ मुझे लग रहा है। नवंबर का महीना आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत ही सुंदर शुरुआत है। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अगर कहीं एडमिशन के लिए ट्राई किया हुआ था तो वहाँ आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है, ये आपको अप्रूवल मिल रहा है। दिसंबर का महीना ओके, और आप देखें तो आपको भी इन कार्ड्स की पॉजिटिविटी वहाँ महसूस हो रही होगी।
परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप बहुत दिनों से फैमिली से दूर रह रहे हों तो दिसंबर का महीना 2022 में आपको अपने परिवार के साथ खुशियाँ बहुत सारी खुशियों भरे पल बिताने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आप पूरे परिवार के साथ जाना चाह रहे थे, तो वो जगह भी आप जा सकते हैं। ये आपके कोई पुराने प्लान में, जैसे आपका कोई प्लान पूरा हो रहा हो, एक शुरुआत हो रही है उसकी यहाँ पे। और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे इंद्रधनुषी रंग है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे, कोई कंप्लीशन है यहाँ, बहुत सारी नई नई शुरुआत है यहाँ पे। कुछ कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है, कुछ चीज़ों की शुरुआत हो रही है। तो जैसे आप परिवार से दूर रह रहे थे तो उस दूरी का अंत हो रहा है। परिवार के साथ नई तरह से क्वालिटी टाइम बिताने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है। खुशियाँ हैं यहाँ पे। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं, अगर आप बच्चे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, खुशियाँ हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे, कंप्लीशन है। तो अब जैसे अगर मैं ओवरव्यू करूँ पूरे साल के लिए, लव रिलेशनशिप्स में अगर मैं कहूँ तो 10 में से शुरू के महीनों में तो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं। वो ब्लॉकेजेस जैसे जून के महीने पे उन पे सूद के साथ उनकी भरपाई हो रही है। और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में मुझे आप यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। तो साल के सेकेंड हाफ से आप में अगर मैं देखूँ तो 10 में से 7 मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं, 7 to 8 मार्क्स, क्योंकि यहाँ फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है। बहुत सारे लोग अगर इसके साथ इस कार्ड का मैं यहाँ संतुलन देखूँ, एक नया स्टार्ट देखूँ, तो अगेन बहुत सारे लोग अगर स्कॉर्पियंस कंसीव करना चाहते थे तो यहाँ उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यस है, अगेन आपके परिवार में बढ़ोतरी हो रही है। कुछ लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं। अब आपका परिवार जैसे बड़ा हो रहा है और इसकी शुरुआत इन सारे कार्ड्स का समन्वय अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों के घर में, उनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। सब मिलाकर आपको उनके साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा। यहाँ समय की कमी नहीं है, यहाँ पैसे की कमी नहीं है। तो ये थी लव एंड रिलेशनशिप्स में। और दूसरा अगर मैं कहूँ तो करियर के हिसाब से भी सेकेंड हाफ 2022 का आपके लिए जून के महीने से करियर रिलेटेड भी सारी समस्याएं आपकी समाधान की ओर, और बहुत ही सुंदर समाधान जैसे मिल रहा है। जिस तरह के समाधान की आपको जिनकी तलाश थी, वो तलाश जैसे आपके करियर में भी फुलफिल हो रही है और आपको वो मनचाहा मिल रहा है जैसा आप ढूंढ रहे थे। आपको अपनी पूरी स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है। आप में जो भी पॉजिटिव साइंस हैं, वो पूरा पूरा पोटेंशियल आपका बाहर आ रहा है। आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आ रही है कि कैसे आप बहुत सारी चीज़ों में एक साथ तालमेल बिठाते हैं। आपकी मल्टीटास्किंग जो आप में है, जो आप घबराते नहीं हो और हर चीज़ का बड़ी ही दृढ़ता के साथ सामना करते हो, वो चीज़ सामने आ रही है। ये आपके करियर में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। तो करियर में अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो 10 में 8 नंबर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। और हेल्थ से रिलेटेड अगर अगेन मैं कहूँ तो सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। हेल्थ में भी हीलिंग है आपके लिए। तो कुछ अनहेल्दी हैबिट से निकलना आपके लिए अच्छा रहेगा और शुरू के कुछ महीने आप इन पे प्लीज़ काम करें। और बहुत ज़रूरी है आपके लिए इन चीज़ों को चिन्हित करना कि क्या है जो आपकी प्रगति में, प्रोग्रेस में बाधा बनता है। तो फैमिली के साथ अच्छा समय है, करियर वाइज अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर किसी और वीडियो में मिलती हूँ मैं आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।